We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और उधर इजराइल के इरादे बता रहे हैं कि वो ऑपरेशन ईरान को मुकाम तक पहुंचाने की अगली प्लानिंग में जुट चुका है। इजराइल का दावा है कि ईरान के एयर स्पेस को उसने हमले के लिए खुला रख छोड़ा है, यानी इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर एरियल अटैक कर सकता है। हवा से तबाही, इजराइल की विध्वंसक तैयारी। ईरान के हवाई इलाके पर कब्जा, हमलावर इरादा। इजराइल के इस दावे के बाद सीज फायर का क्या होगा, इसका जवाब देने के हालात में अभी कोई नहीं है। लेकिन इजराइल ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के मिलिट्री पावर के पूरे खात्मे तक थमने वाला नहीं है। इजराइल यहाँ तक कह रहा है कि एयरफोर्स के जरिए हमले को अंजाम देने के लिए उसने तेहरान के आसमान को खुला रख छोड़ा है। यानी इजराइल के दावे के मुताबिक ईरान का एयर स्पेस उसके कब्जे में है। इजराइल को ऑपरेशन ईरान बाकी है अरमान। 12 दिनों की जंग को बेहद कामयाब बताने के साथ ही इजराइल ने इसे मुल्क और दुनिया के जंगी इतिहास का शानदार अध्याय कहा है। सिर्फ जुबानी ही नहीं, बल्कि इजराइल ने जंग के पार्ट 2 का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन को लॉन्च किया था। इस वीडियो में दिख रहा है कि 1000 पाउंड वजन वाले GBU-32 बम के अलावा EIM-9 साइड विंडर एयर टू एयर मिसाइल से लैस फाइटर जेट F-16C सूफा ईरान के ठिकानों पर हमला करने के लिए उड़ान भर रहा है। ऑपरेशन लॉन्चिंग के वक्त इजरायली वायुसेना ने कहा था कि ये लंबी जंग है, तेहरान में जब चाहेंगे तब हमला करेंगे। इजरायल ने ईरान को चेतावनी दी है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन नई इजरायली पॉलिसी की एक झलकी है, और ये पॉलिसी है हवाई श्रेष्ठता को बरकरार रखना, ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ने से रोकना, साथ ही इजरायल के खिलाफ ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप के आतंकी हमलों को जवाब देना। इजरायल ईरान के मुकाबले अपनी हवाई ताकत को बनाए रखने में कोई समझौता नहीं करना चाहता है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने क्लेम किया है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करने के बाद तेहरान का एयर स्पेस अब इजरायल के अटैक के लिए ओपन स्पेस बन चुका है। काज ने कहा है कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को नाकाम कर दिया गया है। काज ने अमेरिकी सहयोगियों को मदद के लिए धन्यवाद भी कहा है। काज ने कहा है कि ईरान की मिसाइल उत्पादन प्रणालियों को नष्ट कर दिया गया है और ईरान के लॉन्चर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में एलीट सिक्योरिटी सिस्टम और बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी खत्म कर दिया गया है। काज का दावा है कि इजरायल को बर्बाद करने की खामेनेई और सहयोगियों की साजिश को मिट्टी में मिला दिया गया है। इजरायल ईरान पर अगले फेज के हमले के लिए लेबनान मॉडल को अख्तियार करने वाला है, यानी ईरान की निगाहें अब सिर्फ और सिर्फ खामेनेई पर टिक गई है। खामेनेई पर निशाना, नसरल्लाह वाला नतीजा। ईरान ने इजरायल के हाथों मारे गए अपने मिलिट्री कमांडर्स और एटमी साइंटिस्ट को सुपुर्द खाक कर दिया है। जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी नजर आए, लेकिन खामेनेई अभी बंकर से बाहर नहीं आए हैं। इजरायल का लेबनान मॉडल वही है जिसमें उसने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत की नींद सुलाया था। हवाई रास्ते ही इजरायली एयरक्राफ्ट ने बेरूत में उस जगह बंकर बस्टर बम की बौछार कर दी थी जहां नसरल्लाह छुपा बैठा था। बम गिरने के बाद मलबों से नसरल्लाह की लाश निकली थी। इजरायल को ये भी डर है कि बहुत जल्दी से फिर से ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब या ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली लंबी दूरी के रॉकेट्स बना लेगा। इसलिए इजरायल की एयरफोर्स हर रोज़ हर हफ्ते यह प्रैक्टिस करती है और प्लान करती है कि ज़रूरत पड़ने पर वह फिर से ईरान के ऊपर बहुत भयंकर हवाई हमला 100, 200, 300 इजराइल एयरफोर्स के बॉम्बर्स या फाइटर्स से कैसे करेगी। वैसे फाइटर जेट के मामले में इजरायल के आगे ईरान टिक नहीं सकता। इजरायली एयरफोर्स के बेड़े में 250 से ज़्यादा फाइटर जेट है। लिस्ट देख लीजिए। F-35I 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर, F-35 उन्नत स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन से लैस, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध डीप स्ट्राइक के माकूल। F-16I F-16 का एडवांस वर्जन, एवियोनिक्स और हथियार प्रणाली से लैस। F-15I स्ट्राइक फाइटर, लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता,
23,000 पाउंड से अधिक पेलोड। इसराइल का दावा है कि उसने अभी ईरान को जंग का सिर्फ प्रीव्यू दिखाया है, यानी इसराइल चुप नहीं बैठने वाला है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।